हेलो बच्चों, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि फ्रैक्शन क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में भी हम फ्रैक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम ये सीखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन्हें आपस में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। और सबसे लास्ट में हम सीखेंगे कि जो फ्रैक्शंस हैं उन्हें आप देख के कैसे बता सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, या उन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगी कि थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे कि आपके लिए मैक्सिमम यूजफुल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, मान लीजिए 1/4/7 ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, देखो 1 कंप्लीट नंबर है और 4/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये मिला करके हो गया मिक्स फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको कंप्लीट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, और जो मल्टीप्लाई होकर के आएगा उसको आप प्लस कर दोगे न्यूमरेटर से। ठीक है, तो 7 1 जा 7 और 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11। ठीक है, सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको आपको एज इट इज ही रखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर तो एज इट इज होगा और 7 1 जा 7 और 4 प्लस करके 11 वो आ गया न्यूमरेटर। तो अब जो ये फ्रैक्शन बना ये हमारा बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, कोई और नंबर चेक कर लीजिए। 1 कंप्लीट नंबर है 3/5। ठीक है, ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको कैसे करोगे आप, 5 नीचे तो 5 रखोगे, यानी कि डिनोमिनेटर तो हमेशा एज इट इज ही रहेगा। 5 इधर डिनोमिनेटर है, मिक्स फ्रैक्शन में तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा। तो ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई आपने 1 से करी, 5 1 जा 5 और इसमें 3 जोड़ दिया, तो 5 एंड 3 प्लस करके क्या हो गया 8, तो 8/5। क्लियर हो गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और देख लीजिए 2 कंप्लीट नंबर है और 3/7 ये है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 14, 14 में 3 प्लस कर दिया 17। तो नीचे तो देखिए डिनोमिनेटर 7 ही रहना है, और 7 2 जा 14 और 3 17, तो ये आंसर हो गया 17/7। क्लियर हो गया, तो ये हो गया कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट आ जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मान लीजिए 13/7 है। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसका सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 13 अंदर रखा और 7 बाहर रखा। ठीक है, डिवाइड करा तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बच गया 6। ठीक है, तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करना हो तो वो इस फॉर्म में आता है, क्वोशंट और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, क्वोशंट है यहाँ पे 1, रिमाइंडर है 6 और डिवाइजर है 7। तो इस तरह से क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज रहेगा डिवाइजर की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वोशंट 1 और आंसर ऊपर रिमाइंडर क्या आ गया 6। ठीक है, तो 1 6/7 13/7 को आपने कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, और आप देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा।
14/3, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 14 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 4 जा 12, रिमाइंडर हो गया 2। तो जो क्वोशिएंट है वो तो कंप्लीट नंबर हो गया, रिमाइंडर न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो क्या हो गया? 14/3 को आप क्या बोल सकते हैं? 4 कंप्लीट नंबर 1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है। आप कुछ और देख लीजिए। मान लीजिए 44/12, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो 44 को आपने 12 से डिवाइड कर दिया, 12 3 जा 36, रिमाइंडर बच गया 8, ठीक है। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करोगे? क्वोशिएंट आपने यहाँ लिख दिया, 3 क्वोशिएंट है, न्यूमरेटर की जगह आपने रिमाइंडर रख दिया और डिवाइजर जो है इसे डिनोमिनेटर की जगह पे डिवाइजर एज इट इज वहीं का वहीं रहेगा। तो ये हो गया 44/12 इक्वल टू 3, 8/12। ये देखियो कंप्लीट नंबर हो गया और ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इजी है? अच्छा जी, तो अब हमने ये सीख लिया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसके लिए आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। ये कुछ सर्कल हैं, 4 सर्कल हैं और इस सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स हैं, इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इस वाले सर्कल के 6 इक्वल पार्ट्स हैं और इस वाले सर्कल के 8 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसका इतना पार्ट शेडेड है, इसका इतना, ठीक है, तो देखिए सेम पोर्शन शेडेड है, चारों के चारों सर्कल का सेम पोर्शन शेडेड है, लेकिन इस वाले पोर्शन का कितना शेडेड है? क्या बोलोगे आप? 1/2 पार्ट्स, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स करे, डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया और उसका 1 पार्ट शेडेड है, तो 1/2 पार्ट इसका शेडेड है। इसमें इक्वल पार्ट है 4, तो 4 में से कितने पार्ट शेडेड हैं? 2 पार्ट शेडेड है, ठीक है। तो इस शेडेड पार्ट को क्या बोलेंगे? 2/4। यहाँ 1 2 3 4 5 6 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड हैं, 6 में से 3, यानी कि 3/6 पोर्शन इस सर्कल का शेडेड है। और इसमें 8 में से कितने पार्ट शेडेड हैं? 4 पार्ट शेडेड है। इट्स मीन 4/8 पोर्शन इस सर्कल का शेडेड है। क्लियर हो गया? अब लेकिन ये 1/2 कहो या 2/4 कहो या 3/6 या 4/8, सेम ही पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह के फ्रैक्शन को जो कि सेम पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इन्हें कैसे बनाया जाता है, किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हमें पता चलेंगे वो बताते हैं। मान लीजिए 1/2 है, एक फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या हो सकते हैं? देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें चाहे डिवाइड कर दें, तो हमें उस नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे। बस कंडीशन क्या है
कि जिस नंबर की मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो ऊपर जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी की मल्टीप्लाई नीचे करो। अगर डिवाइड कर रहे हो तो जिस नंबर से ऊपर डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर से नीचे डिवाइड करो। बस इतना सा ध्यान रखना है कि सेम नंबर होना चाहिए मल्टीप्लाई का या डिवाइड का। तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपको फ्रैक्शन मिल जाए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो देखिए 1/2 है, अगर मैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हमें मिल जाएगा फ्रैक्शन। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 4, यानी कि न्यूमरेटर बन जाएगा 2 और डिनोमिनेटर बन जाएगा 4। तो 1/2 के ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 2/4। तो 2/4 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और एक 2 से ही मल्टीप्लाई नहीं, आपकी जो मर्जी हो उस नंबर से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलेगा। मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास क्या नंबर आ जाएगा, कौन सा फ्रैक्शन आ जाएगा, 3/6। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/10। ये भी 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। तो इस तरह से आप किसी नंबर के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता सकते हैं। बस किसी भी नंबर की ऊपर जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी की नंबर की मल्टीप्लाई नीचे करो। क्लियर हो गया। आप ऐसे ही डिवीजन करके भी, कोई बड़ा नंबर है, मान लीजिए 14/21 है, ठीक है। आप कोई देखिए कि कौन से नंबर के टेबल में 14 भी आता है और 21 भी आता है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि 7 के टेबल में 14 भी आता है और 21 भी आता है। तो 7 से 14 को भी डिवाइड किया जा सकता है और 21 को भी डिवाइड किया जा सकता है। बस यही तो कंडीशन रखनी है हमें कि जिसका डिवाइड आप ऊपर कर रहे हो उसी से डिवाइड नीचे करना है। तो 7 से ऊपर डिवाइड कर रहे हो तो 7 से ही नीचे डिवाइड कर दो। तो 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 14/21 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 2/3। तो आपको क्लियर हो गया कि किसी भी नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। किसी भी नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा, और किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से को डिवाइड कर दो तो भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। बस शर्त क्या है कि जिससे आप मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हो उसी से नीचे करो, जिससे डिवाइड ऊपर कर रहे हो उसी से नीचे करो, ठीक है। हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 40/48 ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 40 और 48 दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर है। देखिए बहुत सारे कॉमन फैक्टर हैं लेकिन सबसे छोटा तो 2 है, जो 40 भी 2 से डिवाइड करा जा सकता है और 48 भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो आंसर हो गया आपका 20/24, ठीक है। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। देखिए अब ये इससे भी और छोटा किया जा सकता है, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है, ये भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड कर दें और 24 को भी 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 10, नीचे बच जाएगा 12। ये और 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 10 भी और 12 भी, आंसर बच जाएगा 5/6। तो अब ये इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यानी कि हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आए, 40/48 को सबसे छोटी फॉर्म में ले आए जो इसकी इक्विवेलेंट ही है। देखिए हमने क्या करा है, सेम नंबर से डिवाइड किया न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, यानी कि 40/48, 20/24 या 10/12 या 5/6, ये सब नंबर आपस में कैसे हैं, सब फ्रैक्शन आपस में कैसे हैं, इक्विवेलेंट है।
तो 40/48 का 5/6 इक्वलेंट फ्रैक्शन है, लेकिन लोएस्ट फॉर्म में है, सबसे छोटी फॉर्म में, इससे ज़्यादा और नहीं ये डिवाइड किया जा सकता। तो इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, किसी भी फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन करना, यानी कि उसको डिवाइड कर करके उसे सबसे छोटी फॉर्म में ले जाना। ठीक है, और इसको ऐसा नहीं कि आप 2 से ही डिवाइड करेंगे, इसको आप डायरेक्ट 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, इसको आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हो। बस शर्त क्या है, जिससे आप न्यूमरेटर में डिवाइड करो उसी से आप डिनोमिनेटर में डिवाइड करो। मान लो 40/48 है, यहाँ 2 से डिवाइड किया आपने तो आ गया 20/24। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 4 से दोनों डिवाइड किए जा सकते हैं, तो डायरेक्ट आपने 2 से 2 बार ना करके डायरेक्ट आपने 4 से कर दिया, तो ये क्या हो गया 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24, तो 5/6 आ गया। इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो, 40/48 है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 8 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, 40 भी और 48 भी, तो 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 5 ऊपर आ गया, नीचे आ गया आपका 6। इस आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम ही प्रोसेस करो, किसी भी नंबर से आप ऊपर और नीचे डिवाइड कर सकते हो, बस कॉमन फैक्टर होना चाहिए दोनों का। क्लियर हो गया? तो ये चीज हो गई आपकी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाता है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शंस को देख करके ही आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस आपके सामने आ सकती हैं। देखो, जैसे लाइक फ्रैक्शन के रूप में भी आ सकते हैं, जैसे कि 1/12, 4/12, 7/12 एंड 2/12। ठीक है, हाँ चलो 3/12। ठीक है, ये फ्रैक्शंस है, और आपको पता है कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो सब क्या है, लाइक फ्रैक्शन बोले जाते हैं आपस में। ठीक है, ये लाइक फ्रैक्शन है, तो ये सबसे सुटेबल सिचुएशन होती है जब आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। देखो कितना इजी है, मान लीजिए जैसे हमने पहले चॉकलेट वाली एग्जांपल लिया था, मान लीजिए एक चॉकलेट के 12 पीसेस कर दिए गए। ठीक है, तो 12 में से 1 पीस लोगे तब आपको ज्यादा मिलेगा, या 12 में से 4 पीसेस लोगे तब ज्यादा मिलेगा, या 12 में से 7 पीसेस लोगे तब ज्यादा मिलेगा, या 12 में से 3 पीसेस लोगे तब ज्यादा मिलेगा। अंडरस्टूड है कि जब आप ज्यादा पीसेस लोगे, उन 12 इक्वल पीसेस में से ज्यादा पीसेस लोगे तभी आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, तो वो फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, और वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो अगर हम इसे ऑर्डर करें, मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें कि सबसे छोटा, उससे बड़ा फ्रैक्शन, उससे बड़ा फ्रैक्शन, उससे बड़ा फ्रैक्शन, तो देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो हमें सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर को ही कंपैरिजन करना है, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। तो 1/12 सबसे छोटा, उससे बड़ा हो गया 3/12, उससे बड़ा हो गया आपका 4/12, उससे बड़ा हो गया आपका 7/12। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन आ सकती है आपके सामने, ये तो हो गया लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अगर लाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आपको सीधा न्यूमरेटर को कंपैरिजन करना है। एक अनलाइक फ्रैक्शन में आपको कई सारी सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर सेम हो, ये फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इट्स मीन अनलाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है ये। ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर सेम है। जब किन्हीं फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो आपको डिनोमिनेटर को ही कंपैरिजन करना होता है। अब डिनोमिनेटर में देखो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा
वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। डिनोमिनेटर का जब आप कंपैरिजन करते हो तो इसका ये जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो 4/20 ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है, ठीक है। उससे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, 4/17। उससे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा आपका, 4/13। और सबसे बड़ा फ्रैक्शन 4/3। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि जब न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। ठीक है, अब आ जाती है बात कि अनलाइक फ्रैक्शन में आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि ना न्यूमरेटर सेम हो ना डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2/5 एंड 4/7। ये है दो फ्रैक्शन है, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तो उसको पता करने का क्या तरीका है कि ये जो डिनोमिनेटर है इनमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। जो डिनोमिनेटर है इधर वाला डिनोमिनेटर इधर इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें और इधर वाले डिनोमिनेटर को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करें। तो 7 को जब हम 2 के पास ले जाएंगे क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14, ये क्या बन जाएगा 14। और 5 को जब हम 4 के पास ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 5 4 जा 20, ये 20 बन गया और ये 14 बन गया। तो जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जिधर हमें बड़ा नंबर मिलेगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। देखिए ये 14 है ये 20 है, तो 4/7 2/5 से बड़ा है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन और देख लीजिए, 7/8 और 5/8 ये है, या 8 तो फिर दोनों लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, 5/7। देखिए ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 7 जा 49 मिल जाता है और इधर 8 5 जा 40 मिल जाता है। तो कौन सा बड़ा है, 49 बड़ा है। इट्स मीन 7/8 बड़ा फ्रैक्शन है 5/7 से। दैट इज 7/8 इज ग्रेटर देन 5/7। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि ना न्यूमरेटर इक्वल हो ना डिनोमिनेटर इक्वल हो तो हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। नेक्स्ट आ जाता है, यदि आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे कि ना न्यूमरेटर सेम हो ना डिनोमिनेटर सेम हो लेकिन उनका आपस में डिफरेंस सेम हो, जैसे 6/7 8/9 7/8 और 12/13। ठीक है, तो देखिए 6 और 7 में 1 का डिफरेंस है, 8 और 9 में 1 का डिफरेंस है, 7 और 8 में भी और 12 और 13 में भी, सब में 1 1 का डिफरेंस है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहें कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, 6 सबसे छोटा है, तो 6/7 सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या है 7/8, उससे बड़ा क्या आ जाता है 8/9 और उससे बड़ा आ जाएगा 12/13। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं कि 1 1 का ही डिफरेंस हो, सेम होना चाहिए बस सबका डिफरेंस। जैसे न्यूमरेटर में आ गया, मान लीजिए 8/10 5/7 3/5 और 11/30। तो देखिए दो सब में क्या 2 2 का डिफरेंस है, 8 और 10 में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस,
3 और 5 में 2 का डिफरेंस, 11 और 13 में 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब सेम डिफरेंस है तो सारे फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया आपका 3/5, उससे बड़ा हो गया 5/7, उससे बड़ा हो गया आपका 8/10 और सबसे बड़ा हो गया 11/13। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस हमने देख ली जिसमें आप देख करके ही बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।